हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग टीडीएस की सीरीज पे रन कर रहे हैं और इसके बाद टीसीएस करेंगे। प्रीवियस क्लास तक हम लोगों ने टीडीएस कर लिया था, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि हम लोग यहाँ क्वेश्चन तक कर चुके हैं। वाई टीडीएस? सिंपल से पॉइंट्स हैं। वन, अर्न व्हेन यू पे कॉन्सेप्ट, इट्स ensure regular inflow of cash resources to government. It is an effective tool to compliance monitoring system. और मैंने आपको पिछली क्लास में अमाउंट भी बता दिया था, हल्का सा रिकैप कर दे रहे हैं, 1,50,000 का, और कंडीशंस भी हम लोगों ने कवर अप करी थी। आज उसी के आगे बात करेंगे। टीडीएस के कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं। आपको हेडिंग दिख रही है, अदर मेन पॉइंट्स। लॉ क्या कहता है उसके बारे में अदर मेन पॉइंट्स पे आते हैं। नंबर, उसके बाद आएगा नंबर, डिडक्टर टीडीएस का कौन कौन है, सेक्शन क्या कहता है। सो स्टूडेंट्स, टीडीएस इज लीगल अंडर जीएसटी अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन अंडर सेक्शन 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। सर, फिर एक्ट, मैंने कहा एक्ट रूल का पार्ट है, आप नहीं करते कोई बात नहीं, मगर आंसर में कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। इट हैज बीन मैंडेटरी फॉर रिडक्शन ऑफ टैक्स in 28th meeting of the GST Council, which was concluded 21st July 18, the date for implementation of TDS was fixed on October 2018. तो अब अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो टीडीएस के लिए आपको जो डेट अगर कही जाए तो आप ये डेट ध्यान रखिएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके लिए डायरेक्ट ही आप देख लेंगे, टीडीएस वाज फिक्स्ड ऑन October 1, 2018। और मीटिंग कब हो गई थी? 21st को। कौन सी मीटिंग थी? 28 मीटिंग थी। देन नेक्स्ट आते हैं, हु इज डायरेक्टर ऑफ टीडीएस। तो कोई भी जो है टीडीएस डायरेक्ट कर सकता है। कल और से प्रीवियस क्लास में तो पहले ये बताया था कि अमाउंट कितना हो जब टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए। अब बात हो रही है कि टीडीएस कौन डिडक्ट कर सकता है। पॉइंट नंबर 1, डिपार्टमेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। तो ये पावर तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ही है, इसमें से उनका चाहे सेंट्रल का डिपार्टमेंट हो या फिर कोई एस्टैब्लिशमेंट हो। पॉइंट नंबर 2, लोकल अथॉरिटी। पॉइंट नंबर 3, गवर्नमेंट एजेंसी। पॉइंट नंबर 4, एनी अथॉरिटी, बोर्ड, इंस्टीट्यूशन विच इज। अभी तो ये तीनों पॉइंट प्योर गवर्नमेंट के लिए हो गए, एजेंसीज भी हो गई, लोकल अथॉरिटी हो गई, डायरेक्ट हैं ये। इसके बाद कोई भी अथॉरिटी, कौन सी, जो सेटअप हुई हो अंडर द एक्ट पास बाय पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब स्टेचुरी अथॉरिटी की जिसमें बात करी जाती है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट बाय एनी गवर्नमेंट in which 51% or more stake are from the government। तो 51% की भी बात ध्यान रखनी है आपको, इससे कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, सोसाइटी established under the Society Registration Act 1860 by the central government और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, और फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU। ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक सारे ही प्राइवेट को छोड़ करके हैं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इन्हीं पे ही फर्दर एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, if a person is not included in the above 1 to 6 then he has no right to deduct TDS। सर, हमारी छोटी सी एक दुकान है, हमारे यहाँ वर्कर काम करते हैं, तो क्या हम TDS सर डिडक्ट कर लेंगे?
या सर हमारी बड़ी सी दुकान है तो क्या हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे? मैंने आपको ऊपर 1 to 6 पे बताया था कि प्राइवेट इसमें इंक्लूड नहीं है। तो सेम थिंग 1 to 6 में अगर नहीं है आप तो आप डिडक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट थिंग, लोकल अथॉरिटी। जब वर्ड आए तो लोकल अथॉरिटी में क्या चीजें इंक्लूड हो सकती हैं? पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कमेटी, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट कंटोनमेंट बोर्ड, डेवलपमेंट बोर्ड, रीजनल काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, रीजनल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 371A। तो ये सब थोड़ा थ्योरी का पार्ट था। आफ्टर देन पॉइंट नंबर 4, ध्यान से देखिएगा, एक्सेप्शन है ये। टैक्स इज नॉट लायबल टू बी डिडक्टेड एट सोर्स इन द फॉलोइंग केसेस। ऊपर जितने पॉइंट दे रखे हैं उसमें तो इम्प्लीमेंट हो ही रहा है, मगर इसका एक्सेप्शन आपको ध्यान देना है कि इन सब फॉलोइंग केस में टीडीएस नहीं होता। किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सप्लाई फ्रॉम वन पब्लिक सेक्टर यूनिट टू अनदर पब्लिक सेक्टर यूनिट, दोनों ही गवर्नमेंट की हैं, पब्लिक सेक्टर के में। थर्ड, इंटर रीसप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन स्पेसिफाइड और नोटिफाइड टैक्स डिडक्टर। इसका सर क्या मतलब? नोटिफाइड जिनको अधिसूचित कर दिया जाए गवर्नमेंट और डिडक्टर्स को अगर बता दे ये लिस्ट है, इन पे टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा, तो नोटिफाइड है उनको एग्जाम कर दिया जाएगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई डिफेंस की, और पीएसयूज के बीच का जो ट्रांसफर है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। और 1 से लेकर 6 तक पॉइंट है जिसमें टीडीएस आएगा, उसी को ही कवर अप डिडक्ट करने का राइट है, वही लोग इनको डिडक्ट करेंगे। अब इसी को हम लोग और बेहतर समझते हैं थोड़ा एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट हेडिंग एग्जाम्पल की है, तो कभी कभी थ्योरी में बच्चों को एग्जाम्पल की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, बिना इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। पॉइंट नंबर 1 लेते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल स्टेट कैटेगरी, लोकल गवर्नमेंट। तो बेटा ये सब तो 1 to 6 के में आते ही हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल के लिए है तो सीजीएसटी वर्ड हो ही गया। सर इसका कोई एग्जांपल देखो, लास्ट में इसरो दे रखा है। लोकल अथॉरिटी, कोई भी पंचायत, अभी अभी पंचायत हुई है, चुनाव हुए हैं, इससे आपको याद रहेगा। गवर्नमेंट एजेंसी, डीआरडीओ, एस्टेब्लिशमेंट अंडर द लेजिस्लेशन, मैंने एलआईसी बोला था, जो कॉरपोरेशन है स्टेचुरी कॉरपोरेशन, पार्लियामेंट से आईआईएम, देन इंस्टीट्यूट ऑफ 51% स्टेक, 51% से ज्यादा जिन पे है, भेल, सोसाइटी जो रन हो रही हो, अमूल, पब्लिक सेक्टर का कोई एग्जाम्पल है, एचएएल। सर ये कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? ये अभी अभी मैंने आपको बताया था कि नोटिफिकेशन या फिर जो सेक्शन दे दिए जाएं उनके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, इंस्टीट्यूट, सोसाइटी, पब्लिक सेक्टर पे तो होगा, मगर ये जितने एग्जाम्पल दे रखे हैं इनके ऊपर आप टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, बस ये लोग टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट फर्दर आगे आते हैं। When tax deduction is required, the deduction of TDS dash 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 in सब circumstances जरूरी है। 2.5 लाख का आपको अमाउंट बता रखा था, यही 2 पॉइंट पूरे लास्ट तक का चले थे, और इस 2.5 लाख के अमाउंट के ऊपर जो एग्जम्पशन थे उनकी बात भी हो गई थी। फटाफट इनको रिवाइज करा देते हैं। पहली चीज जो टैक्सेबल सप्लाई है, जो आपको ध्यान देनी है, इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि वो एक टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। पहला पॉइंट, टैक्सेबल सप्लाई मतलब सप्लाई तो 2 तरह की हो सकती है, एक एग्जम्प्टेड गुड्स की भी हो सकती है जिसके ऊपर टैक्स लग रहा हो। इस पॉइंट को तो अगर हम इसको समझें और बेहतर ढंग से, तो बेटा आप ऐसे समझ सकते हैं,
सबसे पहले एक टैक्सेबल सप्लाई हो, दूसरा इसका कॉम्बिनेशन जो है वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट हो। सिंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक से ज्यादा अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गए और फिर ये 2.5 लाख से ज्यादा हो, इक्वल हो तो भी नहीं, मोर देन हो, यही 3 कॉम्बिनेशन जो है इसका बेस बनाते हैं टीडीएस डिडक्ट होने के लिए। अगर सर अच्छा टैक्स फ्री इसमें इंक्लूड है तो टैक्स फ्री भूल जाओ, जो टैक्सेबल सप्लाई है उसी को लेंगे, और इनवॉइस प्राइस को नहीं लेंगे, जो वैल्यू लेंगे हम उन्हीं को ही कवर अप करेंगे। और ज्यादा इसको डेप्थ में समझना है तो प्रीवियस क्लास का लेक्चर, जस्ट इसके पहले वाला जो लेक्चर है उसमें इन्हीं सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया था। और ये जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एग्जाम्पल दे रखा है, इसी एग्जाम्पल की हेल्प से इन सबको मैंने समझाया हुआ है। इस चार्ट की भी हेल्प ली थी, और स्टेट वाइज भी अगर ट्रांसफर किया जा रहा है और कब नहीं चार्ज होगा वो भी बताया था। इसमें से इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट रहता है, इसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस कंडीशन में टीडीएस चार्ज नहीं हो रहा है। यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो जब प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज नहीं हो रही है और सेलर भी अपनी शर्त पे अड़ा है कि हम हरियाणा के परचेज कर रहा है कोई, तो दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान देना होगा, ये सबसे एक्सेप्शन का है, इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। इसका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स गलत भी कर सकते हैं। आफ्टर देन व्हेन टीडीएस डिडक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, तो ये भी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कवर अप किया, जैसे मैं आपको बता दूं। अब टीडीएस से रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनके ऊपर आते हैं, मेन। अच्छी बात यह है कि इसमें एग्जाम्पल भी है। वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब अमाउंट की बात हो रही है। As it has been mentioned earlier, it is necessary to have a taxable supply for reduction of TDS. मैंने अभी 1 मिनट पहले बताया कि वो टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। For the value of taxable supply, the value of invoice is considered, but this invoice value includes CGST, SGST, UTGST, ITGST and cess. Will reduce from the value of taxable supply. मतलब उस टैक्सेबल सप्लाई की जो कॉस्ट निकल के आएगी प्रॉफिट को लेकर के, मिनिमम कॉस्ट उसकी बात होती है, उसमें किसी तरीके का कोई टैक्स यूज नहीं करेंगे आप। जैसे कि एग्जांपल नीचे दे रखा है, इसको ध्यान से देखिए। Suppose that by the Health Department of Uttar Pradesh government contract for 3 supply was given Messrs Sumit Traders. All 3 supply have the different value 220, 180, 240. The total value is 640. In this situation, no TDS will be deducted at the time of payment by Uttar Pradesh government. सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा बात हुई थी ना सिंगल सप्लाई की, अभी मैंने फॉर्मूला दिया था। तो सिंगल सप्लाई अगर आप यहाँ पर देखें, भले सुमित ट्रेडर है मगर सिंगल सप्लाई की वैल्यू 220 है। इन दिस सिचुएशन no TDS will be deducted at the time of payment of UP Health Department because all the content have less than 2.5 lakhs. Although individually the collective value is more than 2,50,000. No tax shall be deducted on the value of exempted supplies. Even if exempt, the taxable supply are shown together in tax invoice. इसका मतलब है आगे का एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि पहली बात कॉन्ट्रैक्ट सिंगल होना चाहिए। यहाँ पर एक ही मेसर्स है मगर काम करने के लिए 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है, इसलिए इसके ऊपर रिडक्शन नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये भी ध्यान देनी है कि अगर एग्जम्प्टेड भी कंटेंट होता तो इनवॉइस जब भी बनेगी तो उसमें एग्जम्प्टेड अलग से शो किया जाएगा और टैक्सेबल वाले कंटेंट अलग से शो किए जाते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन जरूरी था आपको समझाना। आफ्टर देन हम नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट हमारा रेट ऑफ टीडीएस 1%, जैसा आपको पता ही है मगर तब भी देख लीजिए। इन द केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई द रेट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई विल बी
at 2%, and in condition of supply within a state 1% CGST and 1% SGST. सर 1% UTGST 3 नहीं हो गया? नहीं बेटा, जहां पर SGST नहीं है वहीं पर तो UTGST है, तो 1% ही रहेगा। इसीलिए इसको ध्यान से ऐसे समझिए कि यहाँ पर ये देखिए और लगा हुआ है, तो दोनों का 1-1% डिडक्ट कर दिया जाएगा। अब बात आती है किस समय हम इसको डिडक्ट करेंगे, टाइम ऑफ TDS। इसके ऊपर इलस्ट्रेशन भी गिवन है, और बेहतर रहेगा कि अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, रेसिडेंट ऑफ दिल्ली Sarthak Chaudhary supply taxable supply of 10,000 to the Municipal Corporation of Delhi. The entire contract cost is 5 lakh. The GST rate is 18%. How much amount will be paid by Municipal Corporation of Delhi to the Sarthak Chaudhary? तो अब यहां पर देखिए, सार्थक चौधरी ने जो है वो गुड्स को सप्लाई किया है 10,000 का, और पेमेंट किसको करना है? गवर्नमेंट को करना है। सर 10,000 का तो है, 2.5 लाख से कम है बेटा। एंटायर कॉन्ट्रैक्ट, वन सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की बात करो 5 लाख का है, उसके सब पार्ट है छोटे छोटे, तो इसके ऊपर कैलकुलेशन किया जाएगा। 18% है, 99% सिंपल जैसे कैलकुलेट करते थे। तो 10,000 जो है वो टैक्सेबल सप्लाई की बात हो गई, जैसा कि आप देख रहे हैं, और 900 गवर्नमेंट का SGST और स्टेट का SGST हो गया। तो टोटल जो इनवाइस प्राइस अब बन करके आएगा वो 11,800 है, और गवर्नमेंट पेमेंट करने से पहले इस पर TDS डायरेक्ट कर लेगा। तो पेमेंट हुआ कितने का? 11,600 का। ध्यान दीजिएगा कि ये बच्चे गलती क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये बेटा जब 1% कैलकुलेट होगा तो वो जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके ऊपर चार्ज होता है टैक्स को अलग करके। बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये 1% झटके में जब लगाते हैं तो वो निकालते हैं 1% ऑफ 11,800। तो मैं समझता हूं कि आज की क्लास में काफी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि TDS किस समय लगेगा, कब इसको डिडक्ट कर लेंगे पेमेंट करने से पहले, और कौन लोग इसका पेमेंट करेंगे जब डिडक्ट कर लिया जाएगा। सीन भी आपने देखा कि 1 से लेकर 6 पॉइंट थे जिनको इसको डिडक्ट करना था। प्राइवेट सेक्टर को ध्यान रखिएगा कि इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आज हम लोगों ने भी इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ा, और पिछले करीब 40-50 मिनट से हम लोगों ने काफी चीजें इसमें डिस्कस कर ली। तो क्लास फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक का प्रैक्टिस करके इलस्ट्रेशन 1 की रखिएगा, ताकि इलस्ट्रेशन 2 करने तक आपके बेसिक्स तैयार हो सके और आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो सके।